start recording. Okay. So welcome to all of you. This is our ASOL English learning class. और इससे पहले हमारी शायद 29 क्लासेस के तो वीडियो बन चुके हैं, 28 ऑनलाइन जा चुके हैं और क्लासेस हमारी आई थिंक 34-35 क्लासेस हो गई होंगी। और धीरे धीरे सबको, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते जाएंगे उनको पुरानी क्लासेस के वीडियोस आते जाएंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए थे उनको मैंने क्लास 1 to 11 भेज दिया और क्लास 28 तक लास्ट अपलोड हुआ था वो भी भेज दिया है। ये जो क्लासेस के नंबर है ये ही क्लासेस है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हमारा डेट है 1 अगस्त 1 अगस्त 2021 हमारा डेट है इस क्लास का। तो मैं अब तक काफ़ी सारे टेंसेस करा चुका हूँ, जिनको समझ में आ गए बड़ी अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से समझे, और जिनको समझ नहीं आए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी बात इसलिए ही कम से कम आप लोग क्लासेस में आए। देखो मैं फिर अगेन यहाँ पर कह रहा हूँ, नए बच्चे आएंगे उनको भी फिर बोलना पड़ेगा कि आपको ये वाली क्लासेस इट्स नॉट कि कोई कंपटीशन की क्लास है, लेकिन हाँ हमारी क्लास रेगुलर करने से आगे चल के आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तो वो आपको बहुत मदद मिलेगी। आज मैंने एक टेस्ट शीट बनाई थी, इनफैक्ट मैंने अपने टेस्ट लिया था, मेरे भी कई सारे इसमें मतलब 40% तो मेरे भी गलत हो गए थे, 10 में से 4 क्वेश्चंस। बट ये जो टेस्ट है ये इस तरह का टेस्ट था जो कि आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। लेकिन ये वाला टेस्ट मैंने, देखो ये आपके लिए तैयार करी है शीट, और ये टेस्ट लेकिन मैं आपको लूँगा जब मैं आपका ये वाला जो टॉपिक होगा इस वीक का, जब तक ये हमारा टॉपिक जाता है पास्ट इनडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस का जो मैं टॉपिक है ये करूँगा कवर। तो कोई वो घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं आता तो इन क्लासेस का मकसद है और फोकस एंड और पर्पस ऑफ दिस क्लासेस इज दैट यू बिकम aware about and you become English should become usual language to you. It shouldn't be a foreign language. You become used to of English. So when you talk with someone, yesterday I learned Chinese. I learned Mandarin. Chinese language को बोलते हैं मंडेरियन। मैं चाइना गया था 2010 में और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड बने, क्योंकि मैं एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मैंने थोड़ी सी चाइनीज़ सीखी थी कि दैट सपोज इफ़ आई हैव टू वर्क विद सम चाइनीज़ पीपल इन द फ्यूचर सम चाइनीज़ प्रोजेक्ट, सो आई शुड नो एटलीस्ट सम चाइनीज़। एंड वाइल स्टडिंग चाइनीज़ मुझे पता लगा कि अगर आपने थोड़ी चाइनीज़ सीख ली है तो जैपनीज़ और कोरियन भी आपको आ जाएगी। तो कल मैं और मेरा भतीजा हम लोग ये लैंग्वेज कर रहे थे और हम लोगों ने अभी याद भी हो गया कि कोरियन भी हमने थोड़ी थोड़ी सीखी। कैसे सीखी? फन में, उसको फन में लिया और दिमाग को खोल के रखा। जैसे कोरियन में होता है पायो माने पीना है, पायो मातो मातो माने खाना है, खाना है। पायो माने देखना, और खाने को कहेंगे मोगो ऐसा कुछ था। तो बट इजी था क्योंकि एक लैंग्वेज सीख ली और फन में जब सीखी तो इजी होगी। तो इसलिए आप लोग भी फन के अंदर ही ये लैंग्वेज को आपको लेना है, ठीक है। तो देखो हमने ना अब आज हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट शुरू, ठीक है। हमने पास्ट परफेक्ट कर लिया है और फ्यूचर इंडेफिनेट कर लिया है और पास्ट परफेक्ट टेंस कर लिया है, फ्यूचर इंडेफिनेट कर लिया है, और क्या किया है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट आई थिंक कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है। 4 या 5 हम कर चुके हैं 12 में से। तो अब ये गिनती इम्पोर्टेंट नहीं होती, इम्पोर्टेंट ये है, मैं इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको बोल पाए लिख पाए सही से या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो पहले सबसे पहले, अच्छा पास्ट इंडेफिनेट को समझने से पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पास्ट परफेक्ट जो हमने किया, क्योंकि दोनों देखो पास्ट में चल रहे हैं, दोनों भूतकाल के हैं, बीते हुए समय की बात है, दोनों पास्ट परफेक्ट भी और पास्ट इंडेफिनेट भी, दोनों पहले के समय की बात हो रही है, अभी के समय की बात नहीं हो रही। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? मैंने एक को बोला इंडेफिनेट और एक को क्या बोला? परफेक्ट। तो मैं किसको इंडेफिनेट बोलूँगा और किसको परफेक्ट बोलूँगा? अब जाहिर सी बात है कि जब मैं अपने पिछले समय की कोई बात कर रहा हूँ तो भाई, अब मैंने एक चीज़ होती है कॉन्टीन्यूस, वो अभी मैं आया नहीं हूँ, कॉन्टीन्यूस है, बहुत ईजी है कॉन्टीन्यूस।
कॉन्टिन्यूस का सिंपल फंडा होता है आईएनजी लगा दो और फिर हैव बीन, हैड बीन, वुड बी, वो सब बाद में हम करेंगे। तो मान लो कोई चीज़ पास्ट में हो रही है, तो मैंने आप लोगों के लिए दो सेंटेंस चुने और मुझे लगा ये दोनों सेंटेंस बहुत इजी सेंटेंस है जिनसे आप समझ सकते हो। तो जिन्होंने अटेंड करी है पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास, तो वो मुझे कोई एक पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल संध्या बना के दिखाओ। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज अनम्यूट करो। हैं? आई डोंट नो सर। नहीं बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा। आई डोंट नो आपको बताना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा आई डोंट नो। चलो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आपको बेटा संध्या उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मैं जिनको याद नहीं है याद दिला देता हूँ। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता था और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए थे। जनरली जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म कहीं लगाए थे, लेकिन उसमें हैड भी लगता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती थी। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट। तो आपके लिए बेटा संध्या एक सेंटेंस है, मोहन स्कूल वापस पहुंच चुका था। वापस पहुंचने को क्या कहेंगे? रिटर्न। इसमें रिटर्न की थर्ड फॉर्म लगानी है और इसमें हेड भी लगता है। चलो मैंने इतना इजी कर दिया, बोलो। मोहन यस। हेड हाँ। स्कूल रिटर्न वर्ब क्या है? रिटर्न है ना, वापस लौटना, रिटर्न। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटर्न। रिटर्न स्कूल। मोहन हैड रिटर्न स्कूल। मोहन हैड रिटर्न टू स्कूल। मोहन हैड रिटर्न टू स्कूल। क्या मोहन अपने स्कूल के लिए कहेंगे? मोहन हैड रिटर्न टू ही स्कूल। चलो अब अगला सेंटेंस है गिरीश से। थोड़ा सा ये भी रिवाइज कर ले ताकि फिर हमें समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। तो गिरीश आप एक सेंटेंस बताओगे, वे किताबें, वे कपड़े बेच चुके थे। वे कपड़े बेच चुके थे। बताओ गिरीश। तो बेटा आप भी सुनते जाओ, अभी आप पे भी आ जाऊंगा बेटा। दे विल। बेटा गिरीश मैं तो तुमको इंटेलिजेंट समझता हूँ, क्या जवाब दे रहे हो? मैं तुमसे पास्ट परफेक्ट पूछ रहा हूँ और मैंने तुम्हें फॉर्मूला ही बता दिया अभी संध्या को बताते समय। ध्यान क्या है तुम्हारा? बताओ कौन बताएगा? हाँ वे कपड़े। अभी रुक जा, अभी रुक जा बेटा, अब इसको बोलना। हाँ 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 हाँ। दे हैड सोल्ड द क्लोथ। तो हैड भी आ गया और सेल का सोल्ड हो गया। अब ये रिवाइज करते हैं इसको। अब एक जो है ना, ये आराध्या बताएगी, क्या वह सड़क पार कर चुका था? क्या हाँ बताओ बेटा आराध्या। तो क्वेश्चन के लिए क्या लगाओगे? सड़क पार करने को क्या कहते हैं? आप बताओ ना। बेटा क्वेश्चन किससे शुरू करोगे? पहले दे से शुरू करोगे क्वेश्चन या कौन बताएगा ये आपको? आप बोल सकते हो बेटा। श्वेता आप बोलो, क्या वे सड़क पार कर चुके थे? बोलो श्वेता, आवाज नहीं आ रही। क्या सर पूछे आप ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, क्या वे सड़क पार कर चुके थे? मैंने अभी संध्या को फॉर्मूला बताया था, अब आप पे आना पड़ेगा मेरे को। अवनीश बेटा रुक जाओ जरा, मुझे पता है तुम्हें आता है। मेरे को एक बार जरा श्वेता का पूछने दो।
हाँ sign in window. Password. Edit. Crossroad. had they crossed the road. Very good. Clap for Shweta. First class, first sentence. Very well said. Very good. और जिसने जवाब नहीं दिया आराध्या, उसके लिए मैं क्लैप करूंगा. कोई बात नहीं बेटा, आपने कोशिश करी. इतना टेंशन मत लो. आफ्टर सम टाइम दिस थिंग्स विल बिकम वेरी फेमिलियर टू यू, टू अस. I will communicate with all of you in English after some time, and one day I'm sure that by the first year when you will people complete this class. तो मैंने क्या बोला? by the first year when you people will complete this class. तो ये कौन सा टेंस है? कौन बताएगा? ये मैं पढ़ा चुका हूँ. कोई भी बता दो, जिसको नहीं पढ़ा है वही बता दो. Can you speak again? है? Can you speak again? No, I will not speak. Password. Edit. By the next year when you people will complete this course. अब बताओ. Future. वो फ्यूचर तो है, वो तो मुझे समझ में आ गया. Hidden. बट फ्यूचर में कौन सा फ्यूचर है? End of line. Future फ्यूचर, indefinite tense. Hidden. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. मुझे भी नहीं पता कौन सा. मेरे हिसाब से फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए. ये से future perfect. फ्यूचर परफेक्ट है. चलो अभी एक नया स्टूडेंट आया है, हम उस पर जाते हैं. सो हु इज द न्यू स्टूडेंट? प्लीज कम एंड इंट्रोड्यूस. हमारे फ्रेंड आ गए हैं. ओके प्लीज. कौन है अभी नया? कौन आया स्टूडेंट? रीना गुगराठी. जीना गुगराटी. प्लीज कम ऑन कैमरा. रीना, व्हाट इज योर नेम बेटा? रीना और जीना? बेटा आ जाओ. शिवन. हाँ, शिवन. व्हाट आई एम नॉट गेटिंग. आज कौन है? जीना बेटा कैमरा पे आओ. आओ कैमरा पे अनम्यूट करके आ जाओ. आ जाओ. आराध्या कैन यू आस्क? आ जाओ. यस सर. ये आपके फ्रेंड जो आए हैं ये आ नहीं रहे, कुछ जवाब नहीं आ रहा. देखना एक मिनट क्या बात है. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन. जब आप बेटा जो नए आए हो आप आ जाओगे तो फिर मैं आप पे भी आता हूँ. आ रहे हो? इंट्रोडक्शन दे रहे हो? ओके कोई बात नहीं. जब तक आराध्या फोन करिए थोड़ा सा एक बार और. चलो अब अगला क्वेश्चन है अवनीश से. अवनीश आप ये बताओ, क्या वे खाना नहीं बना चुके थे? क्या वे खाना नहीं बना चुके थे? मैंने पास परफेक्ट ही पकड़ा हुआ है अभी. अवनीश बताओ जल्दी. Had they not cooked the food? वेरी गुड. क्लैपिंग. हैड दे नॉट कुक द फूड. वेरी गुड, वेरी गुड अवनीश. चलो अब मैं ये मुस्कान से पूछूंगा और उसके बाद ओजस की बारी आएगी. चलो मुस्कान बेटा आप ये बताओ, क्या वह पर्वत पर नहीं चढ़ चुका था? बोलो मुस्कान, क्या वह पर्वत पर नहीं चढ़ चुका था? आप सबको ये पता है ना, कॉपी पेंसिल लेके बैठनी है लिखने. अगर कुछ मिस हो जाए इस क्लास का तो इस क्लास का जब भी वीडियो आएगा वहां से देख के अपने लेसन्स बना सकते हो. लेकिन आप लोगों की स्कूल की पढ़ाई भी बहुत है, और जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए जिन्होंने वीडियो के, खाली वीडियो में आएंगे वो क्लासेस में नहीं आएंगे, उनके लिए भी एक मैसेज है. चाहे वो वर्किंग क्लास के लोग हैं, कई लोग ऐसे जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब किए मैं वीडियो. तो अगर आपके पास टाइम नहीं कि आप बैठ के नोट्स बनाओ तो भी कोई बात नहीं, आप देखते जाओ और दिमाग खोलते जाओ और कोशिश कर दो बात. कहीं जाओ, व्हेन यू गो समवेयर, इफ समवन ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश. जैसे मैं आप लोगों को एक बताता हूँ सिंपल, आप लोगों को इंग्लिश हाउ यू कैन स्टार्ट. जैसे आप लोग कई जगह पर फ़ोन करते हो, कस्टमर केयर से बात करनी है, कस्टमर केयर से बात करनी है तो उसके अंदर ऑप्शन आता है इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज. सो चूज इंग्लिश, तो वहाँ पे इंग्लिश चूज करो. न्यूज़, कई लोग न्यूज़ देखते हैं, स्विच टू इंग्लिश न्यूज़. अब मैंने क्या वर्ड बोला? स्विच. SWITCH. और ये स्विच वर्ड है ना, इस वर्ड के इतने सारे इंग्लिश के अंदर यूज़ है,
आप लोग समझ नहीं सकते। अब मैं एक इसी वर्ड से संबंधित एक मैं वर्ड अब मैं पूछता हूँ। अब मैं पूछता हूँ ओजस से। ओजस, मैंने तुमसे बोला, तुम और अवनीश मेरे सामने क्लास में बैठे हो, और मैंने ओजस तुमसे बोला कि ओजस अवनीश के साथ सीट बदल लो, या सिंपल मैंने तुम्हें कहा सीट बदल लो, तो तुम बताओ कैसे बोलोगे ओजस? चेंज द सीट्स। चेंज द सीट। अवनीश कैसे बोलोगे? चेंज द सीट। चेंज द सीट। और कौन बताएगा? आराध्या कैसे बोलोगे? चेंज द सीट। मुस्कान कैसे बोलोगे? संध्या? माइंड योर सिटिंग पोर्शन। माइंड योर सिटिंग पोजीशन। वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड। ओके। श्वेता बेटा बताओ कैसे बोलोगे? और ये अभी बेटा आवाज आ रही है रीना गुगराठी? गुगराठी आपको आवाज आ रही है मेरी? कौन बोला अभी ये कौन है? बच्चा है, लड़का है, लड़की है? बेटा एक बार वो आ जाओ। रीना गुगराठी वाले पे कौन है? हाँ, ओके बेटा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, थोड़ा कैमरा दूर करो, बताओ क्या नाम है बेटा आपका? Sir, my name is Shivan. I read 6th club. यू आर शिवेन वर्मा? Yes, sir. You are Shivan Verma. Okay, okay. Because I have saved the name. Okay, you are in which standard, beta? Sir, 6th club. 6th class. So welcome to our class. ठीक है, पुरानी क्लासेस के वीडियो आपको आ गए ना? क्लास 11 तक के आ गए है ना? चेक किया आपने? Yes, sir. ओके, तो वो करना, ठीक है। अभी एक जरा स्माइल दिखाओ बेटा, तुम तो बहुत नर्वस हो रहे हो। अरे क्या बात है, ऐसा स्माइलिंग फेस रखो, ठीक है, नर्वस नहीं होना है। तो मैंने एक ये क्वेश्चन पूछा है सिंपल। अब मान लो आप और हमारा एक और बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट है ओजस्वी, आप दोनों को मैंने बोला चलो सीट चेंज कर लो, सबने बोला चेंज द सीट, तो आप क्या बोलोगे इस वर्ड के लिए? Sir, please change the seat. प्लीज चेंज द सीट। ओके, चलो अब ये बात मैं अगर मेरे को बोलना हो कि मान लो गिरीश तुम और शिवेन तुम लोग लिख रहे हो और तुम्हारे पेन को मैं बोलूं पेन बदल लो, मैंने कहा पेन बदल लो, तो बताओ भाई गिरीश तुम बताओ क्या बोलोगे? Change your pen. चेंज योर पेन। अच्छा श्वेता मान लो, ओके श्वेता मान लो कि आप एक अभी आपकी जॉब लग गई श्वेता, और आप वर्क करने कहीं गए हो और एक घर में रह रहे हो एक, तो मैंने आपको कहा कि अपना घर बदल लो, तो बताओ श्वेता बेटा आप क्या बोलोगे? मैं आपको कैसे बोलूँगा घर बदल लो, कैसे बोलूँगा? बोलो श्वेता। रामलाल मांझी वाला जो प्रोफाइल है इसमें अनम्यूट कर दो बेटा, मैंने म्यूट कर दिया था यहाँ से आपको, पहले अनम्यूट, वहाँ पे जो माइक बना हुआ है उस पर टच कर दो, माइक पे टच कर दो। चलो सब लोगों ने कहा चेंज योर सीट, चेंज योर, हो सकता है श्वेता इसके लिए बोले चेंज योर हाउस या चेंज योर होम या चेंज योर पेन्स, चेंज योर पेन्स। देखो यही समस्या है। ये क्या समस्या है कि हमें इंग्लिश पढ़ा दी जाती है वर्ड मीनिंग्स के हिसाब से, लेकिन भैया इंग्लिश चल क्या रही है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो कभी भी आप लोग कोई मूवी देखोगे या कोई वेब सीरीज देखोगे फॉरेन में, और वहाँ पर ऐसा आएगा तो वहाँ पे, और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे इससे पहले एक वर्ड बोला था कि स्विच, SWITCH, तो स्विच का मीनिंग क्या होता है? एक तो हमारा बिजली का स्विच होता है, हमारे स्विच को ऑन ऑफ कर दो, बोलते कि नहीं बोलते, और एक स्विच का मीनिंग होता है अदला बदली करना। तो ये क्या होगा? स्विच योर सीट्स, कि अपनी सीट बदल लो माने स्विच योर सीट्स, या अपना पेन बदल लो स्विच योर पेन, या अपना घर बदल लो स्विच योर हाउस, स्विच योर होम, ठीक है। चलो, तो ये जो बातें हैं ना, ये बेटा वो बातें जो स्कूल के टीचर भी नहीं बता सकते आपको, क्योंकि मैं जो अपनी इंग्लिश को, जब मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, और मैंने अब तक 2 स्क्रिप्ट्स
अमेरिका के लिए लिखी है। तो जब मैंने फॉरेन के लिए लिखना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि यार ये जो मैंने इतनी इंग्लिश सीखी, मेरे पास 3 डिग्रियाँ हैं। साइकोलॉजी ऑनर्स की डिग्री है मेरे पास, एलएलबी की डिग्री है। एलएलबी में खुद ही इतनी अच्छी इंग्लिश चाहिए होती है, और मेरी इंग्लिश जब मैं एलएलबी लॉ करने गया तो बहुत अच्छी थी। और फिल्म्स की मेरी डिग्री है, डिप्लोमा इन सिनेमा एंड राइटिंग। और इतने सालों से इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी जब मैंने देखा कि यार वहाँ पर जो बोला जा रहा है वो तो बिल्कुल ही अलग है। मेरी इंग्लिश तो ये मैं बड़े बड़े वर्ड याद कर लो, ये वो बुक्स पढ़ लो, अलग बात है, बट है क्या इंग्लिश? वो इंग्लिश है ही नहीं जो हमें पढ़ाई जा रही है। वो बाबा आदम के ज़माने की छोटी मोटी बातें जो हमें पढ़ा दी जाती है। लेकिन अब हमें दोनों चीज़ें सीखनी है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो भी, और जो चल रहा है वो भी हमें सीखना है। तो और भी बच्चों ने आना था। आराध्या बेटा देखना, ये 2 बच्चे और नहीं आए मेरे। सुगंधा थी एक लड़की है ना, वो भी नहीं आई है, उसने भी एडमिशन ले चुकी है। चलो सर वो कल आएगी। कोई बात नहीं। तो हम कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने ये मुस्कान से क्वेश्चन पूछा था। मुस्कान बेटा आपका जवाब नहीं आया था, जरा मेरे को इसका दो जवाब। क्या वह पर्वत पर चढ़ चुका था? क्या वह पर्वत पर चढ़ चुका था? मुस्कान बोलो बोलो मुस्कान, हाँ बोलो। अवनीश, Had he climbed the mountain? अच्छा और कौन बोल रहा है? ये आराध्या बोल रही है। आराध्या बोलो। Had he climbed on the mountain? Had he climbed the mountain? अवनीश ने सही बोला, अवनीश के अच्छे हैं टेंसेस। चलो अब मैं, Had he up mountain? अब कहाँ से हो गया क्लाइम्ड? Sir, connect. हैड ही, ओके। कौन किसका कनेक्टेड हो गया? अभी किसने Sir, बोला? can he? कैन तो हो गया कि क्या वो चढ़ सकता है। Sir, had he climbed on the hill? हैड ही क्लाइम्ड ऑन द माउंटेन, नो ट्री। चलो तो अब ये जो बात क्लियर करने की थी वो बात ये थी कि हमने जो पास्ट अब इंडेफिनिट कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट से कैसे अलग है। ये तो हमने 2 चीज़ें सीख ली। एक ये कि हम इसमें हैड का यूज़ कर रहे थे, किसमें? पास्ट परफेक्ट में। लेकिन इसके अलावा इनका जो बेसिकली सेंस क्या बनता है, दोनों पास्ट में है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या होगा उसमें, मतलब पास्ट की तो दोनों बातें, लेकिन इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है? तो इनमें फ़र्क ये होता है, एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड बिफोर एंड नॉट ए करंट हैपनिंग। तो एक्शन दैट हैज़ हैपेंड बिफोर एंड नॉट हैव करंट हैपनिंग, एक काम जो हो गया, लेकिन ये तो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। एक काम हो गया, जैसे एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट का। वह घर लौटा, ठीक है? तो इसकी फॉर्मेशन होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, सब्जेक्ट लगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वह घर लौटा, काम था पास्ट का, अरे पता नहीं मेरे को कब है, इसलिए मैं इसको इंडेफिनिट बोलता हूँ। पर वो लौटा, लौटा तो ही रिटर्न, ठीक है? अब एक लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, जनरली जब मैं बात कर रहा होता हूँ, किसी को मैंने पास्ट की बात बताई, ठीक है, उसमें 3 तरह से मैं बात बताता हूँ, आई थिंक 3 या 4 तरह से। जैसे मैं उसे कह सकता हूँ कि भैया पास्ट की ये बात है, ऐसा ऐसा हुआ था, और उसमें हो सकता है जैसे कोई काम चल रहा हो, कोई काम हो चुका हो, और कोई काम बाद में हुआ हो। तो जो काम पहले हो चुका होता है उसको हमने क्या कहा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरे ट्रेन पहुंचने से पहले गाड़ी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये सेंटेंस मैंने बताया था, क्या बताया था? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें पहले काम क्या हुआ था? ट्रेन जा चुकी थी, तो परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है, काम भैया हो गया था। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई
रीच स्टेशन। तो उसमें क्या था कि हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा रहे थे और हैड भी लगा रहे थे। तो वो काम जो पास्ट में हो चुका था, मोहन पहुंच चुका था, मोहन हैड रीच्ड, तो वो एक केस ऐसा है जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है इसको हम जनरली मानते हैं कि भैया ये तो हमें पास्ट में यूज करनी है। अब यहाँ पर क्या है, वह पहुंच चुका था, वो पहुंच गया, क्या होगा इसका? अब मैंने कहा वो पहुंच गया, बात पास्ट की है, लेकिन पक्की है नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा पहुंच चुका था और पहुंच गया। अब जब बात खाली ये हो गई, वो पहुंच गया, ही रिटर्न्ड, ही हैड रिटर्न्ड, वो पहुंच चुका था, और ही रिटर्न्ड, वो पहुंच चुका है। तो अब इसके अंदर रिटर्न की मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। अब रिटर्न की फॉर्म्स क्या होती है, अब आपको थोड़ा ना फॉर्म्स भी देखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम जिसे बोलते हैं, रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। तो ज़्यादातर तो सेकंड और थर्ड जो है सबकी सेम ही चलती है, किसी किसी की अलग होती है, वो आप एक बार खोल कर चार्ट देख लेना वर्ब का। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं कहूँगा कि देखो वह गई, वह गई, और वह जा चुकी थी। अब वह जा चुकी थी मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और मुस्कान बताएगी कि वह जा चुकी थी को ट्रांसलेट करो बेटा जल्दी से। संध्या बताओ क्या होगा, मुस्कान की आवाज नहीं आई। चलो अभी हम ये नया बच्चा आया, क्या नाम बेटा आपका, मैं दोबारा भूल गया। अभी बेटा जो आपसे बात हुई है क्या नाम है? हैं? सर शिवेन वर्मा। शिवेन, हाँ बेटा शिवेन, शिवेन आप बताओ, वह जा चुकी थी, बताओ इसको कैसे बोलोगे? सर शी हैड गॉन। शी हैड गॉन, वेरी गुड, क्लैप फॉर शिवेन, वेरी गुड, शी हैड गॉन। अब यहां पे देखो क्या किया है, हैड लगाया और गॉन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी? गो की, गो सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी। लेकिन अब जब बोलना है वह गई, तो क्या बोलोगे गिरीश? वह गई, बोलो गिरीश क्या बोलोगे? शी हैड गो। अच्छा ओजस बताओ क्या बोलोगे? शी वेंट। शी वेंट, वह गई, क्योंकि ये क्या हो गया, अब पास्ट है लेकिन इनडेफिनेट हो गया, इसमें सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं और अभी ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको फॉर्मेशन बता देता हूँ। और मेन मेरा ये था, मैं ये एक्सरसाइज करना चाहता था जो मैंने आप लोगों के लिए उतारी थी, इसको करने से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। कर लूँ अभी जल्दी से, मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 स्टूडेंट तो यहाँ पर आज नहीं है, पर 10 क्वेश्चन है, तो मैं सबसे अंश से शुरू करता हूँ। ये तो सबसे छोटा है, पता नहीं जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, अंश का नहीं आएगा नंबर, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। चलो भाई अंश, अंश, हाँ अब देखो सेंटेंस सुनो सब लोग ध्यान से, रैपिड एक्सरसाइज है, क्योंकि ये हमारा क्लियर हो जाएगा ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। अब सुनो सेंटेंस सुनो ध्यान से, और बाकी लोग भी सुनना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अंश नहीं देता तो इसका आंसर आराध्या देगी, ठीक है। आराध्या पहले मत बोलना बेटा, जब मैं आप पे आऊंगा तब बोलना। क्वेश्चन है, आई कांट बिलीव डैश माई सैंडविच, आई कांट बिलीव शी डैश
माई सैंडविच। इसमें एट आएगा या हैड ईटन आएगा? एट आएगा या हैड ईटन आएगा? आई कांट बिलीव शी एट माई सैंडविच या शी एट या हैड ईटन? ये नहीं दे पाएगा। अंश को जवाब है आपके पास? एट आएगा या हैड ईटन आएगा? बेटा मैंने बोल दिया, आप सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा था। आई कांट बिलीव शी डैश माई सैंडविच। अब डैश में क्या आएगा? एट आएगा या हैड ईटन आएगा? आई कांट बिलीव शी डैश माई सैंडविच। उसने मेरा सैंडविच खा लिया। इसमें खा लिया के लिए एट आएगा या हैड ईटन आएगा? एट आएगा। अंश के हिसाब से एट आएगा। देखो अंश को इतना वर्ब का नहीं पता, बट सिंस ही स्पीक्स इन इंग्लिश सो ही हैज गिवन राइट आंसर। क्लैप फॉर हिम। आई कांट बिलीव शी एट माई सैंडविच। मुझे विश्वास नहीं कि उसने मेरा सैंडविच खा लिया। अब समझने की बात क्या, और मैंने ये क्यों चुना? मेरे को आपका टेस्ट लेना, इसका इस एक्सरसाइज का मकसद आप लोगों का टेस्ट लेना नहीं है। इस एक्सरसाइज का मतलब मकसद है कि आप लोगों को ये डिफरेंस समझाना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो ये सारे सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट है। तो मेरा था कि आई कांट बिलीव शी एट माई सैंडविच। बेसिकली मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उसने मेरा सैंडविच खा लिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे बोध नहीं हो रहा था कि कोई काम हुआ या उससे पहले हुआ या कोई काम हो चुका था। मेरे को सिंपल बात थी कि मुझे नहीं लगा कि आई कांट बिलीव, मुझे नहीं लगा कि उसने मेरा सैंडविच खा लिया। आई कांट बिलीव शी एट माई सैंडविच। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। तो ये वाला सेंटेंस है, ये आपका गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब अगला आराध्या से है। थैंक यू सर। ओके, अनम्यूट कर दो अब। आई कुडंट बिलीव शी डैश माई सैंडविच। सेम है सेंटेंस, फर्क है दोनों में। पहले वाले में क्या, सुनो पहले ध्यान से सुन लो। पहले वाले में कहा था आई कांट बिलीव, इसमें कह रहा है आई कुडंट बिलीव। अब आई कांट बिलीव और आई कुडंट बिलीव शी डैश माई सैंडविच। तो आई कांट बिलीव और आई कुडंट बिलीव, पहले तो इन कांट और कुडंट में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। आगे का जिसमें भरना है आपको, क्या भरना है? आई कुडंट बिलीव शी हैड ईटन माई सैंडविच या शी एट माई सैंडविच? शी हैड ईटन माई सैंडविच। ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब देखो इसको समझो। कुडंट उसने लगाया, अनम्यूट कर दो, वो म्यूट कर दो। कुडंट लगाया, ठीक है। आई कुडंट बिलीव, तो ये अब आपको एक कुडंट को समझना है कि कुडंट जो है ना आपका, जब वो स्थिति जब पूरी हो जाती है वहां पे आप पास में कुडंट लगा दो। कुडंट मतलब कर चुकी थी। यहां से मैं विश्वास नहीं कर चुकी थी। कैन होता है करना, करने की क्षमता नहीं, क्षमता कम कैन बोलते हैं करना। कर चुकी थी, कर चुका था। कुडंट नहीं कर चुका था, कुडंट, ठीक है। कैन का कुड हो गया कुडंट। तो क्योंकि ये फिर पास्ट परफेक्ट में चला गया तो इसलिए इसने दिया हैड भी लगा दिया और ईट का थर्ड फॉर्म लगा दी ईटन। आई कुडंट बिलीव शी हैड ईटन माई सैंडविच। अब अगला है संध्या से। ही डैश हिज होमवर्क। ही, ध्यान से सुनना, उसने डैश, डैश में क्या आएगा? रिक्त स्थान है। हिज होमवर्क, उसने अपना डैश अपना होमवर्क। सो ही वॉज अलाउड टू ईट विद अस, ताकि वो हमारे साथ खाना खा सके। इसमें डिड आएगा या हैड डन आएगा। अब ध्यान से सुनो दोबारा। ही डैश हिज होमवर्क सो ही वॉज अलाउड टू ईट विद अस। तो ही डिड हिज होमवर्क आएगा या ही हैड डन हिज होमवर्क सो ही वॉज अलाउड टू ईट विद अस। क्या आएगा संध्या? डिड आएगा या हैड डन आएगा? बेटा कुछ तो, बेटा इतनी देर से क्या कर रहे थे आप? ही, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना आपका।
मैंने 2 बार बोल दिया बेटा। अब सब लोग ध्यान से सुनो, दोबारा मत कहना मेरे को रिपीट कर क्वेश्चन, मैं दूसरे स्टूडेंट पे ले जाऊंगा। ही डैश हिज होमवर्क सो ही वॉज अलाउड टू ईट विद अस। ही डैश हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क, डैश में क्या आएगा, सो ही वॉज अलाउड टू, जिससे वो हमारे साथ खाना खा सके। डिड आएगा या हैड डन आएगा। ही डिड हिज होमवर्क सो ही वॉज अलाउड टू ईट विद अस, या ही हैड डन हिज होमवर्क सो ही वॉज अलाउड टू ईट विद अस। क्या आएगा? डिड, डस तो मैंने बोला ही नहीं। डिड आएगा या हैड डन आएगा? इसके बाद अवनीश बताएगा, नहीं बताएगा। आपके हिसाब से है ही हैड डन हिज होमवर्क सो ही वॉज अलाउड टू ईट विद अस, कि वह अपना होमवर्क कर चुका था। ही हैड डन हिज होमवर्क सो ही वॉज अलाउड टू ईट। उसने अपना होमवर्क किया। देखो इसके अंदर ना ऐसा मेरे को लगता है ही हैड डन, डिपेंड करता है बोलना क्या चाहते हो। अगर आप कहना चाह रहे हो कि ही डिड हिज होमवर्क सो दैट ही वाज अलाउड टू ईट विद अस, ही हैड डन हिज होमवर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया था, वह अपना होमवर्क खत्म कर चुका था। इसको ऐसे रखो, वैसे तो ठीक है, मैं नहीं कहता गलत है, बट ये अगर इसको ऐसे देखो कि उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। अब कब किया, नहीं किया, पूरा हुआ नहीं हुआ, हमें नहीं पता, तो इसलिए डिड लगा दो। ही डिड हिज होमवर्क सो दैट ही वाज अलाउड टू ईट विद अस। अब अगला अवनीश से है, आई डैश। चलो इसको मैं यहीं रोकता हूँ, आज की क्लास लंबी हो गई है वैसे ही बहुत, ठीक है। कल मिलते हैं, हमारी आधे घंटे की क्लास होती है क्योंकि आज नए स्टूडेंट आए हैं और थोड़ा सा रिकैप करना था। कल हम नए स्टूडेंट से और पूछेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर आपने पहली पीडीएफ सेंड कर दी थी। पीडीएफ नहीं करी होगी बेटा, वो करा होगा मैंने आपको, वीडियोस डाउनलोड किए होंगे, भेजे होंगे ना, वीडियो भेजे, वीडियो। आप एक काम करो, मेरे को क्लास के बाद फ़ोन कर लो, ठीक है। किसी की कोई है ना, कोई इंक्वायरी है, कुछ भी है, मुझे 8851188170 वाला जो नंबर है उस पर भी कॉल कर लो, बता दूंगा, ठीक है। चलो बाय, हैव ए नाइस डे। बाय।